गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले क्लास में समझा था दैट व्हाट आर शैडोज। फिर हमने शैडोज के दो पार्ट्स पढ़े थे, अम्ब्रा जो कि अंदर का डार्क वाला पार्ट होता है और जो साइड वाला लाइटर पार्ट होता है उसको हमने पढ़ा था, बोलते हैं पेनम्ब्रा। अब हम एक टाइप की शैडो के बारे में ही पढ़ेंगे, बट ये जिन ऑब्जेक्ट्स की शैडो है वो बहुत बड़े होते हैं, बिकॉज अब हम पढ़ेंगे शैडोज अर्थ और मून के बारे में। जब मून और अर्थ एक दूसरे पे शैडोज उनकी पड़ती हैं तो उनको बोलते हैं एक्लिप्सेस। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, हम पहले दो चीजें रिवाइज करते हैं। एक तो सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स होते हैं, देयर इज अ सन, द प्लैनेट मूव्स अराउंड द ऑर्बिट्स। तो ये बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ इफ आई आस्क यू कि इस केस में सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, मतलब कि कहाँ से लाइट आ रही है, तो यू कैन क्लियरली से कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द केस ऑफ सोलर सिस्टम। नाउ जब हम अर्थ की बात करते हैं, हमें पता है दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऐसा एक अर्थ का ऑर्बिट होता है, एक रास्ता जैसा होता है जो वो फॉलो करती है टू मूव अराउंड द सन। एंड दूसरी चीज हमें ये पता है कि मून होता है, जो चांद होता है, वो भी रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। बट इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे जो ये वाला ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन, वो ऐसा है, जबकि मून का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा टिल्टेड होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। नाउ ये हमें बेसिक नॉलेज चाहिए थी समझने के लिए व्हाट आर एक्लिप्सेस, एंड वील स्टार्ट विद सोलर एक्लिप्सेस नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डज अ सोलर एक्लिप्स अकर, मतलब सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। हमें ये पता है कि अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सन की चारों तरफ, मतलब अर्थ ऐसे मूव करेगी, एंड मून करता है अर्थ की चारों तरफ ऐसे अपने ऑर्बिट में मूव, सो इट रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो कभी कभार ऐसा होता है, जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में आता है अपने रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो उस टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो तीनों एक सीधी लाइन में पड़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में पड़ते हैं। तब क्या होता है, जो सन से रोशनी आ रही होती है, जो लाइट आ रही होती है, थोड़ी बहुत लाइट वो मून पे पड़ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ पे नहीं पहुंच पाती। तो जब ये शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन अर्थ, इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, और ये होता है न्यू मून डे में, जब न्यू मून होता है। नाउ प्लेसेस ऑन अर्थ फॉलिंग ऑन अम्ब्रा विल सी अ टोटल सोलर एक्लिप्स। मतलब कि हमने पढ़ा था शैडो के दो पार्ट्स होते हैं, जो डार्क वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अम्ब्रा, एंड जो लाइटर वाला साइड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो मून की अगर शैडो पड़ेगी तो उसका भी शैडो में एक अम्ब्रा होगा और पेनम्ब्रा वाले पार्ट्स होंगे। तो शैडो अगर अर्थ पे पड़ रही है तो देयर विल बी अ पार्ट जहां पे कंप्लीट डार्कनेस होगी, जो कि अम्ब्रा होगा, वहां पे पूरा अंधेरा हो जाता है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है बाकी का, वहां पे कंप्लीटली डार्क नहीं पड़ता है, पार्शियल डार्कनेस होती है, मतलब थोड़ी सी डार्कनेस होती है, पूरी नहीं होती। उसको बोलेंगे पेनम्ब्रा प्लेसेस। तो इस टाइम में अर्थ की पोजीशन के हिसाब से जहां पे भी शैडो पड़ेगी वहां पे ही एक्लिप्स दिखता है, एंड जहां पे अम्ब्रा वाला पार्ट है वो कंप्लीटली अंधेरा हो जाता है, बाकी जगह फिर भी थोड़ा बहुत दिखता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड द शैडो, वो उस पार्ट ऑफ द अर्थ में सोलर एक्लिप्स दिखता है। एंड सोलर एक्लिप्स अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह में दिखते हैं। एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स विच लुक लाइक दिस, जिसके साइड में ऐसा रिम जैसा दिखता है। एक होता है एन्युलर विच लुक्स लाइक दिस, एक हाइब्रिड होता है, एंड एक पार्शियल होता है। Next annual solar eclipse will occur on 21st June 2020 and will be seen from India. Next total solar eclipse will be visible in India in the year 2034. मतलब अभी अगर हमें total solar eclipse, ऐसा वाला solar eclipse देखना है तो it is many years ahead, 2034 में दिखेगा, लेकिन हमें annular solar eclipse दिख जाएगा on 21st June 2020 in India.
बट ये सोलर एक्लिप्स जब हम देख सकते हैं जिस टाइम पे हमारे कंट्री में पड़ेगा, इफ एट ऑल हम वो सोलर एक्लिप्स देखते हैं तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। उसके लिए एक स्पेशल ग्लासेस आते हैं विच लुक्स लाइक दिस, जिसमें कि आप के जो सनग्लासेस होते हैं उससे काफी टाइम ज्यादा का प्रोटेक्शन लेवल होता है, क्योंकि ये जो रेज होती हैं जो सन से निकलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्लिप्स वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं और वो आई डैमेज कॉज कर सकती है या ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। अभी हमने सोलर एक्लिप्स पढ़ा था जिसमें कि अर्थ पे मून की शैडो पड़ती है, लेकिन लूनर एक्लिप्स क्या होता है, जब अर्थ की शैडो पड़ेगी मून पे। ये तब होता है जब एक फुल मून डे है, जब मून का साइज पूरा कंप्लीट बड़ा होता है एंड अर्थ इज बिटवीन, मतलब अर्थ सन और मून के बीच में होता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में जब पड़ते हैं तब द शैडो ऑफ द अर्थ, पहले लाइट पड़ेगी अर्थ पे और अर्थ की शैडो जाएगी जो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन है विच इज द मून। तो ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। अगेन ये वाली शैडो का भी अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा होगा एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड, लेट्स से यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ, सनलाइट आ रही है, यहाँ पे अर्थ है एंड यहाँ ये ऑर्बिट है अगर मून का, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द मून वो शैडो ऑफ द अर्थ मून पर पड़ती है। नाउ लेट्स रीड द पॉइंट्स। व्हेन द एंटायर मून इज विद इन द अर्थ्स अम्ब्रा इट्स अ टोटल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जब पूरा मून पे अर्थ की शैडो पड़ती है। व्हेन सम पार्ट ऑफ द मून इज इन द अर्थ्स अम्ब्रा एंड सम इज इन द पेनम्ब्रा, समथिंग लाइक दिस, तो उसको बोलेंगे पार्शियल लूनर एक्लिप्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइट आ रही है एंड बाकी एरिया में शैडो है। Next lunar eclipse will be seen in India on 5th June और 6th June। 5th और 6th इसलिए लिखा है because this is happening in the midnight, रात के 11 बजे से लेके 2:30 AM in the morning the next day, that is 6th June को दिखेगा। This is additional information, it is not a part of your textbook and we'll see if we can on these dates हम ये सारे details अब वापस note down कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक हॉट्स क्वेश्चन आपके बुक के पेज नंबर 157 में जो है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ टोटल सोलर एक्लिप्स इज विजिबल ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस व्हाइल अ टोटल लूनर एक्लिप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर द मच लार्जर एरिया ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि जो सोलर एक्लिप्स होता है वो अर्थ के कुछ पार्ट्स में ही हमें दिख सकता है, एंड अगर हम टोटल लूनर एक्लिप्स को कंपेयर करें वो ज्यादा पार्ट्स ऑफ अर्थ में हमें दिखता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये समझने के लिए वी शुड रिकलेक्ट कि जो मून का साइज होता है वो अर्थ से बहुत छोटा है, दैट इज ऑलमोस्ट 1/4, 1/4 होता है मून का साइज ऑफ द अर्थ। तो उसकी जो शैडो भी बनती है वो बहुत छोटी बनती है इन द केस ऑफ सोलर एक्लिप्स, एंड लूनर एक्लिप्स में शैडो बड़ी होती है। तो क्योंकि वो बड़ी होती है इसलिए ज्यादा एरिया ऑफ द अर्थ को दिख पाती है, एंड इन द केस ऑफ सोलर एक्लिप्स शैडो छोटी होती है इसलिए कम प्लेसेस में दिख पाती है।